ओम शांति। सुनते हैं आज 7 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को समझाया कि बच्चे आत्ममानी बनना। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बच्चे प्रैक्टिस करो, आत्मा में आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाओ, फिर अलग हो जाओ। हाँ, आया शरीर में पार्ट बजाया, फिर अलग हो जाओ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हें प्रैक्टिस बार बार करनी है आत्ममानी की। आत्ममानी बनने से तुम देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा देखो, बच्चे शिव और शंकर में अंतर है, तुम बच्चों को क्लियर करके समझाना। शिव मूल वतनवासी और शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर बाबा आया है तुम बच्चों की दैवी बुद्धि बनाने, तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाने, दैवी कर्म सिखलाने। तो तुम बच्चों को कितना बाबा कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। 5000 वर्ष के बाद आया हूं तुम्हें समझाने के लिए और दैवी कर्म सिखलाने के लिए। हाँ, पूरे 5000 वर्ष का चक्र बाबा ने बता दिया। अब आके तुम्हें मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं। कि तुम कैसे सतो प्रधान थे, सतो से उतरते उतरते कैसे नीचे फिर तमो प्रधान हो गए। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाने के लिए। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे ये भूतों का ज्ञान दिया। क्रोध भूत है, लोभ भूत है, मोह भूत है। बाबा ने कहा ये काम भी महाशत्रु है, ये भी किसी से कम नहीं है। तुम बच्चों के देह को देखने से ही क्रिमिनल ख्यालात होते हैं, इसलिए बाबा बार बार कहते आत्ममानी भावा। तो आत्ममानी बनने से फिर तुम्हारे सब क्रिमिनल ख्यालात उड़ जाएंगे। आज बाबा ने युक्ति भी बतलाई तुम बच्चों को कैसे क्या करना है। हाँ, तुम्हें बच्चे आत्मक दृष्टि रखेंगे। भाई बहन बाबा कहते समझो, जिससे बच्चे तुम्हारी दृष्टि पवित्र रहेगी कि ब्रह्मा सारी सृष्टि का रचयिता, उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो सारी सृष्टि के भी के हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो भाई बहन ठहरे। बाबा ने कहा कि बच्चे परंतु माया चलायमान कर देती है, इससे भी फिर बाबा ऊंच ले जाते हैं। भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो फिर भाई भाई की दृष्टि जो है वो पूर्ण पवित्र दृष्टि है, उसको धारण करना है। बाबा ने कहा कोई कोई तो बाबा आया तुम बच्चों को अपवित्र से पवित्र बनाने। कोई घर में जो ज्ञान में नहीं चलते, कहते या तो शादी करा और नहीं तो घर से निकल जा। कितना देखो। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हें बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं एक पवित्रता के आधार पे। एक कुमार भाई, उसकी जमीन, पिता की जमीन थी कितनी 80 एकड़, और उसको पिता ने कहा या तो तू शादी करा, तुझे 40 एकड़ दूंगा, नहीं तो सारे की सारी 80 एकड़ छोटे भाई को दूंगा। क्योंकि कोई वो दादा परदादा की प्रॉपर्टी नहीं थी जो केस वेस करे, वो उसी की मेहनत करके बनाई थी पिता की। उसने बहुत समझाया, बड़ा आज्ञाकारी, बहुत सब चीजों में बहुत अच्छा था, पर वो नहीं माना। उसने भी पक्का भाई नहीं। बाबा ने कहा ना, अल्पज्ञ आत्माओं को राजी करने के लिए सर्वज्ञ बाप को नाराज कर देते हैं। लेकिन वो पक्का रहा बाबा के श्रीमत पे, उसने नहीं कराई। अल्टीमेटली सारी की सारी जमीन छोटे बच्चे के नाम कर दी। उसने दादी जी से पूछा क्या मैं केस करूं, दादी ने मना किया कि दादी मना करती है, प्रॉपर्टी के कारण केस नहीं करो। कितना अच्छा, वो बड़ा खुश मौज में, ठीक है भाई,
मुझे मिल गया, जो पाना था मैंने पा लिया, ये सांसारिक धन दौलत क्या है मेरे आगे। उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे, दुनिया में तुम बच्चों को नो कॉम्प्रोमाइज, बाबा के श्रीमत पे पूरा चलना है, श्रीमत प्रमाण चलना है। तब बाबा ने आज कहा बच्चों को देवी गुण धारण करने हैं। और क्या करना है? अपने करेक्टर्स को सुधारना है। शिव बाबा आया करेक्टर्स को सुधारने के लिए। और क्या करना है? बच्चों को अपनी जांच करनी है, अर्थात अपने चार्ट रख के अपने पूरी जांच रखनी है कि मैं कितना श्रीमत प्रमाण चल रहा हूँ, कितना बाबा की याद पर पूरा खरा उतरता हूँ। तो ये बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। क्या? मैं ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी बनते हैं, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। अरे बच्चे, किसी पूछो ये लक्ष्मी नारायण ने क्या ऐसे कर्म किए जो इतना उच्च पद पाया? क्या ऐसे कर्म किए? पूर्व जन्म में संगम पर कितने ऊंचे कर्म किए, बाप की श्रीमत पर पल पल चले, तब इतना उच्च पद पाया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को याद में रहना चाहिए। याद से ही बच्चे तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम सदा खुशनुमा रहेंगे। बच्चे, वापस बिना पवित्र बने आत्मा वापस जा नहीं सकती। वो तो कहते ब्रह्म में लीन हुआ, नहीं बच्चे, कोई भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। बाबा आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने के लिए। अब बच्चे, जो सब कुछ है विनाश होना है, सृष्टि का अंतिम समय, जो सब कुछ सब खत्म होने वाला है, इसलिए उससे पहले ही अच्छा पुरुषार्थ कर लो। सतयुग में तुम्हें मिलेंगे नए वस्त्र, ये तो तुम्हारे अब पुराने वस्त्र हैं कलयुग में। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, तुमको पुराना कपड़ा उतार, अब नया कपड़ा मिलता है। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो है रावण का वर्षा विकार, और वहां पर है राम का वर्षा सतयुगी दुनिया का उपहार। तो ऐसे तुम्हें बच्चे सब मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा मैंने तुम्हें कहा था तुम भाई बहनों के रहो, अरे तुमने तो खराब काम कर दिया, खाओ सजा। उनको कड़ी सजा मिलेगी, दुनिया में भी जेल में भेज देते हैं। परम धाम में बाबा ने कहा सारा सिजरा बना हुआ है, बिल्कुल सिजरा बना हुआ है आत्माओं का, वहीं से सब आते हैं। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा हर बात समझाते हैं, अगर नहीं धारण करते तो समझ लो योग पूरा नहीं है। घड़ी घड़ी कितना प्यार से याद करना चाहिए कि बाबा कमाल करते हैं, बाबा क्या से क्या बना रहे हैं। ये पढ़ाई तो है बच्चे सोर्स ऑफ इनकम। अच्छे समझदार बच्चे ज्ञान योग की जिनमें ताकत है, उनकी कशिश होती है सबको। बाबा ने कहा तुम्हारी कशिश होनी चाहिए ना, मेहनत है, इसमें पुरुषार्थ करना है। काम जी जगजीत मासी का घर नहीं है, क्योंकि ये काम ही बच्चे आदि मध्य अंत दुख देता है। वे बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाबा के कितने उच्च बच्चे हो, इसलिए तो मैं तो इसमें प्रवेश करके तुमको सब शिक्षा देता हूं। फिर इसके द्वारा एडॉप्शन चाहिए। और आज की मुरली में वरदान था बीमारी कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस पर, बीमारी कॉन्शियस की बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भाव। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार ही हो जाएंगे अगर समझेंगे मैं आत्मा हूं, आत्मा तो बीमार है नहीं, ये तो शरीर की व्याधि है, बस थोड़ा दवाई लिया फ्रूट, बस दवाई खत्म गई, इसको चुकतू किया। खुशी खुशी से बाबा कहते चुकतू करना चाहिए। आज की मुरली में स्लोगन था हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना।
हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।